देखिएगा न्यूमेरिकल 4 अपना चौथा प्रश्न हम ट्राई कर रहे हैं। इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, एक बार सुनिएगा। आपको लिखा बरेलिया लिमिटेड 1 जुलाई 2015 को एक पुरानी मशीन 56,000 रुपये में खरीदी। 24,000 रुपये इसकी मरम्मत पर एवं इसको लगाने का व्यय 5,000 रुपये इसको लाने एवं भाड़े पर व्यय किया। 1 सितंबर 2016 को बरेलिया लिमिटेड ने 2,50,000 की एक और मशीन खरीदी एवं 10,000 रुपये स्थापना व्यय किए। देखिए, आप दो अलग अलग मशीनें खरीद रहे हो और दोनों पर आपने कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी किए हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं कि आप जरूरी नहीं एक ही मशीन, आप एक से कितनी भी ज्यादा खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ पे बेचा भी जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बेचा नहीं जाएगा, बेचा भी जाएगा। देखिए, समझते हैं, कोशिश करते हैं। आपको लिखा मशीन पर 10% की दर से मूल्यह्रास मूल लागत पद्धति पर 31 दिसंबर को हास लगाना है। वर्ष 2015 से 18 तक मशीन खाता मूल्य हास खाता बनाइए। देखिए, इस सवाल के अंदर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। जो चीज हम पिछले सवाल से समझते आ रहे हैं, मैं आपको ये बात कहता आया हूं कि सबसे पहले हमें सवाल को पढ़कर 3 पॉइंट बाहर निकालने होते हैं। पहला पॉइंट आता है रेट, एक आती है क्लोजिंग डेट और तीसरा आता है मेथड। तो हम इस सवाल में इन तीनों पॉइंटों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अवर रेट इज 10% पर एनम। आपको रेट कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है। आपकी क्लोजिंग डेट दी हुई है 31 दिसंबर। इस सवाल में भी आपको क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर। और तीसरा पॉइंट लिखा है आपके पास मेथड। तो मेथड में आपको एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्यों? क्योंकि आपको लिखा हुआ है स्टार्ट में मूल लागत पद्धति। मूल लागत कहो, स्ट्रेट लाइन कहो या आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट कहो, कोई भी कहो, तीनों एक ही बात होती है। चाहे आप स्थायी की स्थिति कह रहे हो, मूल लागत विधि कह रहे हो या सीधी रेखा विधि कहो, तीनों एक ही बात है। मूल लागत मीन्स आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो हम यहाँ पे इसके मशीन खाता तैयार करते हैं। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, काम कैसे करोगे। सबसे पहले आपने मशीन अकाउंट बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, मशीन अकाउंट। देखिएगा, सबसे पहले हमने मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को आप मशीन खरीद रहे हो। तो ऐसे में आप एंट्री करोगे 2015 जुलाई 1 टू बैंक। अब आपने जो मशीन खरीदी है उस पर टोटली आपकी मशीन खरीदी गई है 56,000 में, जिस पर 24,000 आपने एक्सपेंसेस किया है। 56 प्लस 24 प्लस 5,000, आपके पास टोटली मशीन परचेज हुई है 56,000 में। उस पर आपने 24,000 रुपये एडिशनल एक्सपेंसेस किया, 5,000 रुपये खर्च किया। तो हम ये जानते हैं कि जब तक किसी मशीन को स्थापित नहीं करते, उस पर जितना खर्च किया जाएगा सारा उसके नाम पे लिखा जाता है। तो हमारी मशीन टोटली वैल्यू हम देखते हैं 85,000। 85 कैसे आ गया? तो तीनों को जोड़ना है, 56 प्लस 24 प्लस 5, टोटल हमारी कॉस्ट हो गई 85,000। अब आपने ये साल पूरा होगा 31 दिसंबर को। हमने मशीन खरीदी 1 जुलाई को, हमारा साल पूरा हो रहा है 31 दिसंबर को, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। जैसे ही हमारा ईयर क्लोज होगा हम लिखेंगे 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारी मशीन की कॉस्ट है 85,000। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 10%. Our original cost is 85,000 and our method is SLM, straight line method, original cost method. In this method we are calculating the depreciation on original cost. आप हमेशा याद रखिएगा
इस मेथड में आप डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाते हो, किसी भी ईयर में क्यों ना हो, कोई भी साल क्यों ना हो, इस मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 85,000. So our depreciation equals to 85,000 multiplied by 10 by 100, but the machine is purchased on 1st July 2015 and our year is closed on 31st December. So in this year this machine use only 6 months, 1st July to 31st December. ये मशीन आपकी इस साल में ओनली 6 महीने यूज हुई है. कैसे पता लगा? क्योंकि हमने खरीदी है 1 जुलाई को, हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31st दिसंबर को, तो आप टाइम कैलकुलेट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. Then this machine is using in this year only 6 months, so we are calculating the depreciation on this machine only for 6 months. So multiply by 6 by 12 and our amount is, अब इसको कैलकुलेट करो कितना अमाउंट होता है, 85,000 multiply by 10 by 100 into 6 by 12, the amount is 4250, 4,250 रुपए आप डेप्रीशिएशन का लिखोगे. फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन. अब बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, तो हमने ये आपको पहले से पॉइंट क्लियर करा रखा है. आप बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए टोटल वैल्यू में से इसमें से इसको घटाना है. आपने इसमें से इसको घटा दिया, पीछे वैल्यू बचा 80,750 रुपए. 80,750 रुपए आपका डेप्रीशिएशन निकालने के बाद वैल्यू बची है. एनी डाउट? ये समझ में आ गया? अब आप आगे फॉरवर्ड करोगे 2016 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,750 रुपए. चलिएगा अब इस सवाल को एक बार फिर रीडिंग लगाते हैं. आपको इस प्रश्न में लिखा है 1 सितंबर 2016 को एक अन्य मशीन खरीदी. देखिए 2015 में भी खरीदी थी, 16 में भी खरीदी है. आपने 1 जुलाई 2015 को पहली मशीन खरीदी थी, 1 सितंबर 2016 को दूसरी मशीन खरीद ली है. आपका ईयर है 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था. आप यहां लिखोगे सितंबर 1st टू बैंक 2,60,000. अब आप पूछोगे भैया 2,60,000 कहां से आया, तो सिंपल सी बात है, मशीन हमने खरीदी है 2,50,000 में और 10,000 रुपए आपने उस पर एडिशनल एक्सपेंसेस किया है. आपको इस प्रश्न में बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ है कि 2,60,000 में एक मशीन खरीदी जिस पर 10,000 रुपए स्थापना व्यय किया है. आपने स्थापना का खर्चा किया है 10,000 रुपए. नेक्स्ट, अब आप इस साल को फिर से पूरा करोगे. आपका ईयर क्लोज होगा ऑन 31st दिसंबर 2016 को. आप लिखोगे बाय डेप्रीशिएशन. अब आपके पास 2 मशीनें हैं, पहले तो एक ही थी, अब आपके पास 2 मशीनें हैं. पहली मशीन जो आपने लास्ट ईयर खरीदी थी, दूसरी मशीन इस बार खरीदी है. अब आप यहां से ध्यान से समझिएगा, हमारा मेथड है एसएलएम. देखिए आपको मेथड को विशेष रूप से ध्यान से समझना होगा. एसएलएम मेथड है और एसएलएम के अंदर आप हमेशा डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हो. आपकी पहली मशीन का डेप्रीशिएशन कितना होगा समझते हैं, दूसरी मशीन का कितना होगा समझते हैं. पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 85,000. पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 85,000. ये होती है ओरिजिनल कॉस्ट. जिस कॉस्ट पे आपने परचेज किया है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है. आपकी पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 85,000, तो आप 85,000 का 10% निकालोगे. फिर वही टाइम पीरियड की बात करते हैं. तो पहली मशीन तो इस साल पूरे साल भर चली है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे साल चली है, तो आपको इस पर डेप्रीशिएशन पूरे साल का निकालना है. और जब आप पूरे साल का निकालोगे तो आपका डेप्रीशिएशन आएगा 8,500 रुपए. पहली मशीन का डेप्रीशिएशन आ गया 8,500 रुपए. ऐसा का ऐसा दूसरी मशीन का निकालते हैं. 2,60,000 का 10%, यहां टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा
दिस मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 सितंबर। ये मशीन आपने 1 सितंबर को परचेज करी थी, आपका ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर। सो अवर टाइम इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। Then is this machine is using only for 4 month. So our calculating the depreciation of 4 month. आप समझ रहे हो, आपने ये मशीन 1 सितंबर को खरीदी है तो 1 सितंबर से लगा के 31 दिसंबर तक 4 महीने होते हैं। आप 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, आपके पास 2,60,000 ओरिजिनल कॉस्ट है। 2,60,000 का 2,60,000 का आपका 10% 4 महीने के लिए आपका अमाउंट होता है 8,667 रुपए। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही वैल्यू आएगी। आप अमाउंट लिखोगे 8,667। अब आप इसको जोड़ दोगे 8,500 रुपए में, तो आपके पास अमाउंट आएगा 17,167 रुपए। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, गलत मत करना, समझना प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग प्रयास नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली मशीन का बैलेंस निकलेगा 80,750 माइनस करोगे 8,500। 80,750 माइनस 8,500। एक मिनट, हाँ सर एक बार वापस चलिए, एक बार वापस बता देते हैं, खुशबू जी ने पूछा है तो देखिएगा। पहला पॉइंट, इस मेथड में डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ये पॉइंट पहले क्लियर करो कि इन दिस मेथड द डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटिंग ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। आप इस मेथड में हमेशा डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 85,000। 85,000 का 10% 8,500। ये पूरे साल भर के लिए डेप्रीशिएशन लगा है। ये जो मैंने डेप्रीशिएशन लगाया ना, ये पूरे साल का डेप्रीशिएशन है, क्योंकि ये मशीन पूरे साल चली है। यहाँ पूरे साल नहीं चली थी, वो जुलाई में खरीदी थी, यहाँ तो जनवरी से दिसंबर तक पूरा साल है। तो पूरे साल भर के लिए टाइम पीरियड आपके 12 महीने का निकाला तो 8,500 रुपये। दूसरी मशीन आपने खरीदी 2,60,000 रुपए में। अब 2,60,000 रुपए का 10% 4 महीने के लिए। अब 4 महीने कहाँ से आए? तो खरीदी कहाँ कब है? सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। तो आप 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया, 8,667 रुपए। एनी डाउट? समझ में आया खुशबू जी? देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। अब आप बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलता है? तो वही परिस्थिति है। हाँ, आपका पहली मशीन 80,750 की थी, उसमें से आपने 8,500 घटाओगे तो पहली मशीन का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। फिर आपका दूसरी मशीन का बैलेंस सीडी निकालना है। पहली मशीन का बैलेंस आएगा 72,250। इसमें से ये घटाया मैंने, और दूसरी मशीन का बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,60,000 माइनस 8,617 रुपीज। तो इसका आएगा 2,51,333 रुपए। 2,51,333 रुपए प्लस 72,250। तो आपका टोटल बैलेंस शीट आएगा 3,23,583 रुपए। ये आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ। आपको टोटली 2018 तक बनाना है। ये 2016 कंप्लीट हुआ, आप 17 में ट्रांसफर करोगे। 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब पहले का बैलेंस है आपके पास में 72,250 प्लस 2,51,333। अमाउंट हो गया आपका 3,23,583 रुपीज। अब आपने 17 में ना तो खरीदी है ना कोई बेची है, ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है,
जस्ट इस साल को पूरा करोगे आपके पास पूरा होगा 2017 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन। आपके पास 2 मशीनें हैं और दोनों मशीनों की ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगेगा। पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 85,000 थी, जिस पर पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगता है 8500, और दूसरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 2,60,000 था। 2,60,000 की पर डेप्रीशिएशन लगेगा 26,000। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? आपकी पहली मशीन का डेप्रीशिएशन लगेगा 85,000 और दूसरी मशीन का लगे 8500, दूसरी मशीन का लगेगा 26,000, दोनों का टोटल हो गया 34,500। अब आप यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,23,583 माइनस 34,500 लेस कर दिया, आपके पास बैलेंस बचेगा 2,89,083 रुपीज। यह आपका 2017 कंप्लीट हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे वाला ईयर कंप्लीट करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट लास्ट ईयर का हमारा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी सवाल का लास्ट ईयर ट्राई करते हैं। दो 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका बैलेंस था 2,89,083 रुपीज। ठीक है, अब आपका इस साल पूरा होगा 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन। अब पहले मशीन का डेप्रीशिएशन वही सेम और दूसरी का भी 26,000, क्योंकि एसएलएम मेथड में ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, जितना डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर लगा है वो का वो इस साल भी लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रीशिएशन लगता है तो ओरिजिनल कॉस्ट तो वही है, बदली थोड़ी ना है हमारे पास में। तो हमारा डेप्रीशिएशन आ गया 34,500। अब आप वापस बैलेंस कैरी डाउन करोगे, बाय बैलेंस सी डी 2,89,083 माइनस करोगे 34,500 माइनस 34,500, तो आपका अमाउंट बचा 2,54,583। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये लास्ट ईयर था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट किया है। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जो सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बड़े ही ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बुक से ही प्रश्न दे रहा हूं जिनको आपको करना होगा, जिस तरह से हमने कल भी दिए थे आज दे रहा हूं। मेरा काम देने का है, करना आपका काम है। और वैसे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो और करते भी हो। चलिए मैं आपको सवाल बता रहा हूं, आपका पेज नंबर है 274। 274 पे इलिस्ट्रेशन 2 सेकेंड एग्जाम्पल आपको ट्राई करना है। उसमें जनरल एंट्रियां दे रखी है, वो नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट अकाउंट बनाना है, इस तरह से ट्राई कीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल और एक करना है आपको, बस सेकेंड एग्जाम्पल ही आज के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा। उसके अलावा ये 2 सवाल आपको आज कराई दिए हैं, उनको भी आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है हम तैयार हैं आप लोगों के लिए, आप बताइएगा, लेकिन करके हमें सेंड ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हमें मज़ा नहीं आता काम करने के लिए। हम आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल है, एनी टाइम अलर्ट है। जिस तरह से आप जो भी पूछो हम ट्राई करेंगे आपकी सारी समस्याओं का सॉल्व करने के लिए। बस एक छोटी सी उम्मीद यही है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करोगे। कोशिश करना कि इन सवालों को आज पूरा कर सको, और कोई डाउट आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।